अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हम आज के इस लेक्चर में दराज सेलर सेंटर के इन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दराज सेलर सेंटर के इस होम पेज पर जितने भी ये ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर इन ऑप्शंस को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आपके लिए दराज पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दराज सेलर सेंटर DSC यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आपने इसको तब क्लिक करना है अगर आप दराज सेलर सेंटर के होम पेज पर बैक आना चाहते हैं। यानी कि अगर इन तमाम ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस पर आप काम कर रहे हैं और आपको बैक दराज सेलर सेंटर के होम पेज पर आना है तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फ्लैग शो हो रहा है। इसका मतलब है मार्केट प्लेस। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज शो हो रहे हैं। अभी आपने जिस मार्केट प्लेस पर काम करना है, आप यहाँ से वो मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है ये इसलिए भी शो हो रहा है कि जो सेलर है वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, उसने किस कंट्री में रहते हुए दराज सेलर सेंटर अकाउंट को क्रिएट किया है। क्योंकि आई बिलोंग टू पाकिस्तान और इसलिए मेरे इस अकाउंट पर पाकिस्तानी फ्लैग शो हो रहा है। इसके बाद आपने दराज सेलर सेंटर पर किस नाम से शॉप क्रिएट की है, तो आपकी शॉप का नाम आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आप इसको मज़ीद क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसा कि प्रोफाइल में सेलर्स की प्रोफाइल के मुतालिक कुछ मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होंगे जिनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन स्टडी करेंगे। यूज़र मैनेजमेंट में अगर एक सेलर ने कुछ मज़ीद वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर किया है या फिर वो एज अ टीम काम कर रहा है अपनी शॉप पर, अपने स्टोर पर, तो उसने कैसे न्यू यूज़र को मैनेज करना है या एक से ज़्यादा यूज़र को। उसके बाद है अकाउंट सेटिंग कि इस शॉप की मुकम्मल तौर पर अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज है, चैट सेटिंग कि आपने जो अपने कस्टमर के साथ चैट करनी है उसकी सेटिंग। हेल्प सेंटर, दराज यूनिवर्सिटी में कुछ इस दराज के मुतालिक कुछ लेक्चर्स वगैरह हैं जो कि दराज ने अपलोड किए हैं, तो कुछ बुनियादी और फंडामेंटल्स चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉग आउट, अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं अपने इस शॉप को तो आप इधर से लॉग आउट कर सकते हैं। देन अगेन आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड का देना ज़रूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लेटर शो हो रहा है जिस पर आपको ऊपर 4 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब आपको 4 मैसेजेस आए हैं। आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है तो जो भी आपको मैसेज कस्टमर की तरफ से या किसी भी तरफ से आपको मैसेज आएगा, यहाँ से वो आपको मैसेजेस शो होंगे। उसके बाद यहाँ पर है सी ऑल इन मैसेजेस। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ये मैसेज सेंटर ओपन होगा जिसमें आप वो तमाम के तमाम मैसेजेस को भी देख सकते हैं और कितने मैसेजेस आपको कस्टमर्स ने किए हैं और आपने उन मैसेजेस का कैसे रिप्लाई किया है, वो तमाम की तमाम आपको यहाँ पर शो होंगे। और किसी भी तरह का कस्टमर का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ऑर्डर वगैरह के बारे में, कोई लॉजिस्टिक के बारे में, किसी भी तरह की अनाउंसमेंट, कैंपेन मीन्स कि आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है, तो उसके हवाला से कुछ अगर आपको कोई मैसेज आया है
तो ये सारा का सारा आपने यहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ये कंप्लीट एक मैसेज सेंटर है, इसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट डिपार्ट से मैसेज आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज तो हम जस्ट इसका एक ओवरव्यू कर रहे हैं, बट हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इनको डीपली स्टडी करेंगे। इसके बाद आपने बैक जाने के लिए अगेन इस दराज सेलर सेंटर को क्लिक करना है, तो आप बैक अपने होम पेज पर आ जाएंगे। अभी हम इन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो मौजूद है वो है प्रोडक्ट्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो आपकी प्रोडक्ट दराज पर लिस्टेड है, आप उसको सेल कर रहे हैं, अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सेटिंग मौजूद है। सबसे पहले है मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स में आपने अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपकी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी, ऑनलाइन में कितनी है, कितनी प्रोडक्ट्स आपकी ड्राफ्ट में है, मतलब कि अभी तक आपने उस प्रोडक्ट को शिप नहीं किया बट आपके पास ड्राफ्ट में आपकी प्रोडक्ट मौजूद है। समटाइम आप ऐसे करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करते बल्कि आप उसको ड्राफ्ट में महफूज कर लेते हैं, और जब आपको ज़रूरत महसूस होती है प्रोडक्ट को आगे पब्लिश करने की, देन आप उसको पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद है कुछ पेंडिंग्स में, कुछ आउट ऑफ स्टॉक, कुछ इनएक्टिव, कुछ सस्पेंडेड प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट को डिलीट वगैरह करना है या कर दिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला मैनेज प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। मैनेज के बाद है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में आपने जब कोई नई प्रोडक्ट इस दराज पर ऐड करनी है, पब्लिश करनी है, तो आपने ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं। न्यू मीडिया सेंटर। न्यू मीडिया सेंटर में आपने अपनी प्रोडक्ट को, अगर तो आप अपने घर से आपके स्टोर तक का जो एक सफ़र है, आप चाहते हैं कि जो कुछ भी मेरे स्टोर में मेरी प्रोडक्ट मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर वापस आऊँ या मैं अपने स्टोर से कहीं दूर जाऊँ, किसी दूसरे सिटीज़ में, किसी दूसरे कंट्री में, तो मुझे मुकम्मल अपडेट हो मेरे स्टोर में क्या कुछ है, सारा कुछ, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है जितनी भी है, यहाँ पर आप उसको सेव कर लेंगे, उसकी इमेजेस को अपलोड कर लेंगे, कुछ वीडियोस के सूरत में भी कुछ नया फ़ोल्डर क्रिएट करके वो तमाम डाटा आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 GB तक स्पेस मिलेगी। मीन्स कि आपने यहाँ पर अपने उस तमाम स्टोर में मौजूद प्रोडक्ट्स की डिटेल को आपने यहाँ पर महफूज कर लेना है। देन आपको यहाँ से मुकम्मल आइडिया हो जाएगा, आप कहीं भी जाएं। तो इसको इंशाल्लाह ताला अभी आगे हम नेक्स्ट फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। मैनेज इमेजेस। आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को कैसे मैनेज करना है वो भी हम देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट का जो सा इमेज का SKU क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट इमेज, और आगे आइटम इमेज और इमेज मिसिंग। अगर किसी भी तरह की कोई इमेज मिसिंग हो चुकी है, आपने कैसे उसको फुलफ़िल करना है, ये सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मैनेज प्रोडक्ट इमेज में। लास्ट वन है फुलफिलमेंट बाय दराज। जैसा कि हमने शुरू में स्टडी किया था कि दराज पर आपने जो अकाउंट को क्रिएट करना है, आपको ऑप्शन दी जाएगी, क्या आपने FBM यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है या फिर फुलफिलमेंट बाय दराज। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। उसमें आपने खुद का वेयर हाउस जो सा है वो इस्टेब्लिश करना है, और उसके बाद जब आपको कोई भी ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को स्केड्यूल करना, देन कस्टमर तक उसको शिप करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी FBM की सूरत में एक सेलर की होती है। जबकि FBD फुलफिलमेंट बाय दराज में आप अपनी प्रोडक्ट को दराज के वेयर हाउस में रखवाते हैं। दराज वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट महफूज होती है और
जब कभी आपको ऑर्डर आता है तो दराज वेयर हाउस की टीम आपके ऑर्डर को स्केड्यूल करके कस्टमर तक उसको शिपमेंट करती है। तो फुलफिलमेंट बाय दराज को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम तर जितने भी दराज की तरफ से कुछ ऑप्शंस हैं जो कि सेलर्स को दिए जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ ईजीनेस है, वो सारी की सारी डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स को अभी हमने देख लिया कि अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कैसे करना, प्रोडक्ट्स नई ऐड कैसे करते हैं। ठीक, ये तो अभी हमने जस्ट देखा है, बट आने वाले लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे। न्यू मीडिया सेंटर क्या है, मैनेज इमेज और फुलफिलमेंट बाय दराज। इसके बाद है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़। मैनेज ऑर्डर्स, जब कभी आपको ऑर्डर्स आए आपने उस ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है। मतलब कि यहाँ पर आपने अपने तमाम ऑर्डर्स को देख लेना है, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में है, कितने ऑर्डर्स रेडी टू शिप है और कितने ऑर्डर्स शिप हो चुके हैं और डिलीवर्ड में कितने कस्टमर तक पहुँच चुके हैं, ऑर्डर्स कैंसिल कितने हो चुके हैं आपकी तरफ से, या एफबीडी कर रहे हैं तो एफबीडी दराज की तरफ से, या किसी भी रीज़न से की वजह से ऑर्डर कैंसिल, रिटर्न ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स रिटर्न आ चुके हैं, डिलीवरी फेल हो चुकी है। ये सारी की सारी जो आपने मुकम्मल डिटेल मैनेज ऑर्डर्स में देखनी है। उसके बाद है मैनेज रिव्यूज़। ये रिव्यूज़ अक्सर जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग आपने की होगी तो आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा रिव्यूज़ का। एक प्रोडक्ट के रिव्यू होते हैं और एक सेलर के रिव्यूज़ होते हैं। मीन्स के सेलर ओवरऑल कितना एफिशिएंटली तौर पर अपने उस स्टोर को चला रहा है, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो सेलर्स के रिव्यूज़ और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और ये तमाम तर चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे। उसके बाद है स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ्स। स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ्स क्या है? अभी देखें, जैसा कि हमने लास्ट देखा था, एक दराज हब है। दराज हब किसको कहते हैं कि जब मुझे कोई ऑर्डर वसूल होता है तो मैं दराज हब, जो कि मेरे शहर में, मेरे सिटी में दराज हब के कुछ पॉइंट्स हैं, वो एक हो सकता है, दो हो सकती है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। दराज हब, अभी ये दराज हब है। जब कभी भी किसी भी सेलर को ऑर्डर आए तो वो सेलर इन दराज हब के साथ कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद वो अपनी प्रोडक्ट इस दराज हब तक पहुंचा देता है, जहां से दराज हब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर के एड्रेस तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाएं। तो आपके इलाके में, आपके शहर में ये जो दराज हब है ये मौजूद है। आप यहाँ पर जाकर अपनी प्रोडक्ट इनको दे सकते हैं और ये आगे आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो पहुंचा देंगे। तो स्केड्यूल मैनेजमेंट, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि कितने आपको ऑर्डर्स आए हैं। मान लेते हैं मुझे 5 ऑर्डर्स आए हैं और आगे सिलेक्ट ड्रॉप ऑफ एरिया कि अभी मेरे इस इलाके में, यानी कि अगर मैं सेलर हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ अपने से किसी भी फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, तो मैंने देखना है कि हब कहाँ पर मौजूद है। सपोज टू भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम 5 to 6 मिनट्स और इसकी डिलीवरी 24 को है और मुझे इस टाइम पे जाकर अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर जो सा है वो रखवानी होगी। और एक और ये है, ये 12 से 2 का इसके पास टाइम है और ये 10 से 12 बजे तक का टाइम है। ये 12 से 2 यहाँ पर आपको ये डिटेल दी गई है। तो आपने देखना है कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू, तो आपने वहाँ से उसको सेलेक्ट करके उसको बुक कर लेना है। तो ये अभी जस्ट हमने इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, बट इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल। तो ऑर्डर्स रिव्यूज़ में हमने स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ्स को भी देख लिया। उसके बाद है प्रमोशंस। प्रमोशंस में वेरी फर्स्ट है कैंपेन। अभी कैंपेन, हर सेलर की ख्वाहिश है कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, मुझे मेरा सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, मुझे ज़्यादा ट्रैफिक मिले, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। उसके लिए वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट की कैंपेन करता है। प्रोडक्ट की कैंपेन मीन्स कि अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट में कि जब भी कोई दराज पर शॉपिंग करे
तो मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आए, विजिबल हो मेरी प्रोडक्ट। तो ये प्रॉपर एक कैंपेन का एक प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसी तरह बंडल्स, सेलर वॉचर क्या है, फ्री शिपिंग और सेलर पिक्स, ये इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को अभी हम जो सा है वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में जस्ट हम यहाँ तक ही स्टडी करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में जो बाकी के ऑप्शन मौजूद हैं इसको भी हम स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।